इंटरनेशनल चंदा इकट्ठा कर कर मैं हिसार से अग्रवा को मेट्रो से जोड़ दूंगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात है एक तरह से कोई मेट्रो से दिक्कत नहीं जोड़ने है की भाई, जो बात तुमने है। तो बड़े बड़े चैलेंज लिए हैं और सेवा करी, ये भी सेवा है। लोग पैसा देने के लिए तैयार है, हमारा समुदाय लेने वाला नहीं है। हर मोहल्ले 2-3 मोहल्ले के अंदर एक एक मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, एजुकेशन को सुधार दूंगा, घर घर के अंदर 20-20 लीटर पानी फ्री दे दूंगा आरओ का। मैं वादा करता हूँ जी। जिस रोज मैं विधायक बना, हिसार का सेवादार बना, विद इन ए 2 days, विद इन ए वीक, विद इन 3 days मैं इलेक्ट्रॉनिक बस फ्री चला दूंगा हिसार बस स्टैंड से लेकर अग्रवा मेडिकल कॉलेज तक। अच्छा, हर घंटे में जाएगी, हर घंटे में वापिस आएगी। काम घर बैठ के होगा, घर बैठ के होगा, लाइन में नहीं लगने देंगे। मैं भी वही चीज ला दूंगा हिसार के अंदर। एक बार मेरे अपनों ने मेरे पे विश्वास कर लिया, जो मैंने विदेशों में, विदेश में नहीं विदेशों में सीखा है वो मैं हिसार में एप्लीकेबल कर दूं। वहीं पे मंत्री जी ने जहाज उतार के वहां पे ट्रायल एक तरह से किया, उस दिन वो भावुक भी हुए। आप क्या मानते हैं उनका भावुक होने का कारण क्या है? ये जुमला, मैं कहता हूँ ये जुमला है। मैं चैलेंज करता हूं रमेश जी, एक जहाज भी हमारे विधायक जी उड़ा दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। और ये इंसान 15 जहाज उड़ा देगा इंटरनेशनल। जीत हार तो किस्मत की है, लेकिन फाइट करके तो आनंद आएगा। अच्छा, फाइट करने में आनंद आएगा। मैं तो लड़ूंगा। मुझे वो बाजरे की रोटी कितने दिनों तक विदेश में नहीं मिली जो यहाँ मिली है, जो घड़ी हिसार की वो विदेशों में नहीं मिली जो यहाँ मिलती है। तो मैं तो, मेरा भी इंटरेस्ट है वो चूरमा यहाँ मिलता है, वहां नहीं मिलता। सरसों का साग विदेशों में नहीं देखा, यहाँ मिलता है। कोई समझ जाएगा, कोई नहीं समझेगा, लेकिन आनंद तो आएगा मेरे तरीकों से। जाति नहीं माटी, मैं उस माटी की सेवा करना चाहता हूँ। इस रेडियो वाले से मैं मिलता हूँ, जब भी पा लेता हूँ उसके खबर पास रखता हूँ, उसके दिल से पूछना मेरे प्रति क्या भावनाएं होंगी। मैं वाल्मीकियों के यहाँ जाकर चाय पीता हूँ, खाना खा कर आता हूँ, उनसे पूछना परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। लग्जरी जिंदगी आप जी रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जहाजों में चलना, 5 स्टार होटल में रहना, अब आके गलियों में जा रहे हैं, कहीं गंदगी है, कहीं नालियां मतलब वो टूटी फूटी है, सड़कें टूटी फूटी है, उसी बीच में जा रहे हैं, तो पसीने से तर होके लोगों के बीच में जा रहे हैं इतनी गर्मी में। मतलब क्यों जरूरत महसूस आपने की कि हाँ मुझे ये चीज करनी है? देखिए, लग्जरी लाइफ तो आज भी जी रहे हैं। 5 स्टार होटल, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी बंगले, सब कुछ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस नेक्स्ट। इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाज सेवी, इंडस्ट्रियलिस्ट, लगातार अपनी सेवाएं हिसार के जनता के लिए दे रहे हैं अलग अलग संस्थाओं द्वारा। और इस वक्त की बात करें तो गली मोहल्ले सब जगह जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं टिकट की आस है, क्योंकि जनता जिस हिसाब से प्रतिक्रिया दे रही है कि इनकी जो भावना है वो एक तरह से ठीक है, समाज सेवा की भावना से विदेश छोड़कर अपने जन्मभूमि में लौटे हैं। तो आज फिर बात करेंगे, कई दिन हुए हमें बात करें और इसी बीच में बहुत सारे कार्यक्रम में गए हैं और लोगों से मुलाकात की है, बातचीत करते हैं किस तरह का रिव्यू लोगों का आया हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार। पिछले दिनों जैसे कि कांग्रेस संदेश यात्रा आपने निकाली, अलग अलग इलाके में, क्षेत्र में पहुंचे और हजारों की संख्या में लोग भी थे आपके साथ, तो उस तिरंगा वो कांग्रेस संदेश यात्रा के माध्यम से किस तरह के संदेश आपको प्राप्त हुए? देखिए जी, ये कांग्रेस संदेश यात्रा मैं अपनों को बीच पहुंचाना चाहता था, घर घर के अंदर। जो मेरा डोगरा मोहल्ला जहाज पुल से स्टार्ट होकर हम बीटा चौक और महावीर कॉलोनी तक हमने अंत किया। अच्छे लोग हमारे साथ थे, सभा में भी अच्छे लोग थे, लोगों ने हमारे विचार को लोगों ने अपनाया। और जो हमारा बेस था, कांग्रेस का जो बेस था मैंने जो निकाला, हम बड़े अच्छे सक्सेस हुए हैं। लोगों ने चाहा है, लोगों ने अच्छे व्यू दिए हमें कि निकालो और निकालो, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो, हम आपके साथ। गोयल साहब, आपके ना सपने बहुत बड़े बड़े हैं और लोगों से आप आग्रह भी करते हैं मुझे एक बार मौका दें, मैं हिसार का मतलब एक तरह से नक्शा बदल दूंगा, इस तरह की बात होती है। उसी बीच में ना कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, बोले गोयल साहब क्या कर रहे हो आप, मतलब यहाँ क्यों आए हो, अपना अच्छा व्यवसाय था, आप किस लिए आए हो, आप तो वहीं ठीक थे, इस तरह के भी आती है। उस टाइम आपको दिल में क्या, किस तरह की भावनाएं होती हैं? देखिए रमेश जी, मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी भावनाओं को आशीर्वाद दिया मेरे परम ऋषि गुरु आनंद ने जी। मैं कोई व्यापार में लॉस करके नहीं आया। मैं व्यापार के अंदर, मेरे बच्चे मेरे से भी दिन दोगुनी रात चौगुनी कर रहे हैं। मैं अपना जीवन व्यापार में जी लिया, मैंने सेटअप बड़ा कर दिया, मेरे बच्चे उससे भी बड़ा सेटअप करने जा रहे हैं और मैं अब सेवा में आ रहा हूँ।
और मेरी अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने आ रहा हूँ। इस मिट्टी का कर्ज अदा कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा एक स्लोगन है, जात नहीं, जाति नहीं, माटी। मैं उस माटी की सेवा करना चाहता हूँ, जो मेरा स्लोगन है, और मैं सेवा करूंगा। और मैं सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं गुमराह करके क्या ले जाऊंगा। राजा तो मैं ऑलरेडी हूँ, मैं अपने ग्रुप का, मैं अपने घर का राजा हूं ना। आज मैं पब्लिक का सेवादार बनना चाहता हूं, ताकि जो मैंने विदेशों में, विदेश में नहीं, विदेशों में सीखा है, वो मैं हिसार में एप्लीकेबल कर दूं, मेरे अपनों को जीने का एक तरीका समझा दूं। कोई समझ जाएगा, कोई नहीं समझेगा, लेकिन आनंद तो आएगा मेरे तरीकों से। जो आज सिस्टम बने हुए हैं, ट्रैफिक के सिस्टम है, कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, पोल्यूशन का इतना सिस्टम है, गली गली में, मोहल्लों के अंदर सीवरेज ब्लॉक पड़े हैं, पीने का पानी नहीं है। जिस शहर में, जिस गली मोहल्लों में पीने का पानी नहीं है, क्या जीवन है, क्या सेवादार उसका काम कर रहा है। सेवादार काबिल नहीं है, इसका मतलब वो पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहा पीने के लिए, तो क्या करेगा मेरे वो विचार। जी, लग्जरी जिंदगी आप जी रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जहाजों में चलना, 5 स्टार होटल में रहना, अब आके गलियों में जा रहे हैं, कहीं गंदगी है, कहीं नालियां, मतलब वो टूटी फूटी है, सड़कें टूटी फूटी है, उसी बीच में जा रहे हैं, तो पसीने से तर होके लोगों के बीच में जा रहे हैं इतनी गर्मी में। मतलब क्यों जरूरत महसूस आपने की कि हाँ मुझे ये चीज करनी है? देखिए, लग्जरी लाइफ तो आज भी जी रहे हैं, 5 स्टार होटल, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी बंगले, सब कुछ है। लेकिन जो जीवन हम हिसार में आकर मोहल्लों में जा रहे हैं, अपनों के बीच जा रहे हैं, लोगों की जो चाहत है मेरे प्रति, तभी तो है कि भाई आज ये लाला जी कितने बड़े आदमी हैं। मैं बड़ा आदमी कहलाना नहीं चाहता, कितने बड़े आदमी हैं, कितने मन से कर रहे हैं, कैसे मन से जफ्फी पा रहे हैं, कैसे पसीना बहा रहे हैं। यही तो सेवा है। मैं इतनी अच्छी सेवा करूंगा तभी तो लोगों की दुआओं के साथ मुझे मुक्ति मिलेगी, वरना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जैसे गली गली में जाते हैं, राहुल गांधी की हम कई बार ना तस्वीर देखते हैं, गरीब लोगों के बीच जाना, खाना खाना, कई उनके साथ बैठकर, जैसे धरती पर बैठकर ही मतलब उनके साथ बातचीत करना। उसी तरह से आपका भी कहीं हम लोग गलियों में जाते हैं तो लोग रेडी वाले के साथ खड़े हो गए, उनसे बातचीत कर ली, कि सुख दुख की बात किया, तो उससे कितना एक ना अपनापन महसूस होता है। और क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मैं इन लोगों की, जो जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकूँ तो मुझे एक तरह से धन्य होगा, इस तरह के विचार है आपके? जिस रेडी वाले से मैं मिलता हूँ, जफ्फी पा लेता हूँ, उसके खबे पास रखता हूँ, उसके दिल से पूछना मेरे प्रति क्या भावनाएं होंगी। कौन रखता है हाथ। मैं वाल्मीकियों के यहाँ जाकर चाय पीता हूँ, खाना खा कर आता हूँ, उनसे पूछना परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशी हमें भी है, जितना मजा वहाँ खा के आता है इतना अपने घर में नहीं आता। जब सेवा में है तो वो खाना चाहिए मुझे वो बाजरे की रोटी कितने दिनों तक विदेश में नहीं मिली जो यहाँ मिली है। जो घड़ी हिसार की वो विदेशों में नहीं मिली जो यहाँ मिलती है। तो मैं तो, मेरा भी इंटरेस्ट है, वो चूरमा यहाँ मिलता है, वहाँ नहीं मिलता। सरसों का साग विदेशों में नहीं देखा, यहाँ मिलता है। ये सब चीजों पे हम पैदाइशी अनुभव रखते हैं कि खाने का स्वाद, ताकि मेरा भी इंटरेस्ट है कि मैं उस घर में जाऊं। और मैं तो कह के बनवा लेता हूँ, भाई आज तेरे यहाँ खाना खाएंगे भाई, और मजा आएगा, बड़ा खुश होता है। तो जैसे आपकी संस्थाएं चल रही, हॉस्पिटल चल रहा है, जैसे कि आई हॉस्पिटल, वहाँ पे गरीब लोग आते हैं, गाँव के आसपास के क्षेत्र के लोग भी आते हैं, बिल्कुल निम्नतम एक तरह से छोटी सी पर्ची में ही वहाँ लोग इलाज करा के जाते हैं। उसी तरह गौशालाएं और सारी चीज़ आपकी चल रही हैं। मंदिर की बात करें, लोग वहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। इस तरह की आप संस्थाएं तो आप चला ही रहे हैं। उसके साथ साथ राजनीति में आप जब आए हैं, आपको ये दिमाग में है कि अगर राजनीति में आने से मैं ज़्यादा काम कर पाऊंगा, इसी विचार के साथ आप आए। क्या जनता उस चीज को समझ पा रही है इस वक्त, आप जैसे जनता के बीच जाके उनके नब्ज आप टटोल रहे हैं? तो देखिए रमेश जी, ये जो हॉस्पिटल है, मंदिर है, धर्मशाला, गौशाला, आश्रम, ये दादा के टाइम से चलती आ रही है जी। हमने कोई अनोखा नहीं किया, हमने तो इसका सुधार किया है। किसी स्टार लेवल पर, पहले तो नॉर्मल था, अब 3 स्टार लेवल का हमारा हॉस्पिटल चल रहा है। और जहां तक आपने कही ये संस्थाएं चल रही है, ये सेवा, पब्लिक ये तो सेवा दे ही रहे हैं। पब्लिक का जो शोषण है, आज येलो कार्ड नहीं बन रहा जी, आधार कार्ड नहीं बन रहा, आज फैमिली आई कार्ड नहीं बन रहा, क्या ये ड्रामा है। पब्लिक बेचारी मर जाती है फैमिली आई कार्ड के लिए। ये ऐप ही तो है, हमारा हरियाणा में ऐप क्यों फेल है।
बाकी तो किसी स्टेट में फेल नहीं है। जी। आज एमिरेट एयरवेज का भी ऐप है, आज इमिग्रेशन इंडिया का भी ऐप है, वो फेल हो जाए तो दुनिया फेल हो जाएगी। ये ऐप क्यों फेल है, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? हमें मालूम है, हमें नॉलेज है कि ऐप में कुछ मैनिपुलेट है, उस ऐप को हम पावर में होंगे, अपनी जनता के लिए हम उस ऐप को इमीडिएट ठीक करा दूंगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब कानून बना है फैमिली आई कार्ड का तो वह बन के ही रहेगा, बढ़िया इमीडिएट। और मैं वो काम कर दूंगा जो हमने दुबई में शेख मोहम्मद ने सिखाया है, काम घर बैठ के होगा, घर बैठ के होगा, लाइन में नहीं लगने देंगे। मैं भी वही चीज ला दूंगा हिसार के अंदर। एक बार मेरे अपनों ने मेरे पे विश्वास कर लिया, वो विकास कर दूंगा, जिसकी वजह से मैं राजनीतिक में आना चाहता हूँ अपनों की सेवा के लिए। जी, जैसे यहाँ से राजनीति की बात करें, बड़े घराने जैसे जिंदल परिवार भी पहले यहाँ से नुमाइंदी उन्होंने भी किया, अब आप भी बड़े घराने से हैं। लोग ना कई बार कंफ्यूजन में होते हैं कि जो बड़े घराने, जब उनको सब चीज की है एक तरह से सहूलियत है, तो वो एक तरह से जनता के बीच आके चुनाव लड़के क्या ऐसी चीज हासिल करना चाहते हैं? रमेश जी, एक एज के बाद इंसान रिटायर्ड हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद या तो अपनी संस्थाओं में बैठ जाओ या फिर पब्लिक के बीच जाकर पब्लिक की सेवा करो। जिंदल परिवार ने भी वही सोचा जो मैंने सोचा कि अभी जिस एज में हम रिटायर हुए हैं बिजनेस से, बच्चों को मौका दिया जाए, हमारे सामने बच्चे चौके छक्के लगाएं। और मैंने भी वही देखा, बच्चों तुम बिजनेस करो, मैं दूर से देख रहा हूँ और हम पब्लिक के बीच पब्लिक की सेवा के लिए आए। जो संस्था हमारी चल रही वो तो चलेगी, हम चंदा तो ले ही नहीं रहे, ना जिंदल परिवार चंदा ले रहा, ना हम ले रहे, हम वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो वंचित थी मेरी जनता, मेरा अपना, जिन सेवा से मैं वो सेवा करना चाहता हूँ, मेरे अपनों की सेवा करूंगा। इसीलिए मैं राजनीतिक में मैं अपने हाथ मजबूत चाहता हूँ ताकि मेरा अपना शाम को रोए ना। आज मेरे अपनों को पानी नहीं मिल रहा आरओ का जी। आज मेरे अपने रात को 2 बजे बीमार हो जाए तो बेसिक दवाइयां नहीं है मोहल्लों के अंदर। आज मेरा अपना रात को 2 बजे एम्बुलेंस नहीं है। इन तीनों चीजों का समाधान मैं कर दूंगा। जिस दिन मेरे हाथ मजबूत हो गए मैं 2-2 एम्बुलेंस चला दूंगा फ्री। हर मोहल्ले 2-3 मोहल्ले के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा। एजुकेशन को सुधार दूंगा। घर घर के अंदर 20-20 लीटर पानी फ्री दे दूंगा आरओ का। ये मेरी अपना वो है जी। जैसे कि आप टिकट के लिए लाइन में हैं, आप कह रहे हैं कि टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं जनसेवा की भावना से आया हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ। लगभग जब से आप विदेश से यहाँ लौटे तब से लगातार लोगों से मुलाकात करने, इस तरह की बातें हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर आपको टिकट दे देती है, उधर से जिंदल परिवार भाजपा से आ जाता है, तो फिर यहाँ पे घमासान होगा। तो जो एक तरह से ना एक समुदाय है, जैसे अग्रवाल समाज की बात करें, कहीं ना कहीं जुड़ा उनका आपसे भी है, कुछ लोगों का कुछ उनके साथ भी है, तो यहाँ पे किस तरह की पृष्ठभूमि बनेगी चुनाव को लेकर? देखिए रमेश जी, जब हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है तो लोग साइलेंट होकर वो मैच देखते हैं टीवी पे। ऐसे ही जिंदल परिवार बीजेपी से आता और कांग्रेस से मैं आता हूँ तो लोग साइलेंट बनकर ये मैच देखेंगे कौन विनर होगा। और अब मैं तो ये चाहता हूँ हम दोनों ने फाइट करनी चाहिए। ये भी एक अलग ही आनंद आएगा। जीत हार तो किस्मत की है, लेकिन फाइट करके तो आनंद आएगा। अच्छा, फाइट करने में आनंद आएगा। मैं तो लड़ूंगा। अच्छा, पूरी हुआ है आपकी? मैं एग्री हूँ। जिंदल परिवार आता मैं लड़ूंगा। अच्छा, तो जैसे कि आप यहाँ से लड़ेंगे चुनाव, तो जिंदल परिवार पहले ना चुनाव उन्होंने लड़ा, उसके बाद फिलहाल अगर उनके पास जाते हैं ना लोग, सिर्फ क्या, कोई तो जाते हैं हॉस्पिटल में कोई पर्ची कम करवा दो, कोई जाते हैं जी नौकरी लगवा दो, इस तरह के लोग जाते हैं। सामुदायिक काम की अगर बात करें तो जिंदल परिवार ने भी हिसार के अंदर कोई ऐसा बड़ा ऐसा नहीं दिखा कि सामुदायिक काम किया है। ठीक है, 3 पार्क बनाए हुए, वो जो जगह गवर्नमेंट की जगह थे वहां उन्होंने बना दिया, उनका नाम चल रहा है। आप क्या सोचते हैं, अगर यहाँ से चुन के जाएंगे तो हिसार के लिए क्या ऐसे मैं काम करूंगा? देखिए, अभी आपने अग्रवाल समुदाय का नाम लिया 2-3 बार जी। हमारे जो विधायक जी हैं, जो सेवादार बनाए हैं पब्लिक ने जी, जब शुरू में बने थे उन्होंने एक वादा किया था कि अग्रोवा को हम ट्रेन से जोड़ देंगे। आज तक नहीं जुड़ा। मैं वादा करता हूँ जी, जिस रोज मैं विधायक बना, हिसार का सेवादार बना, विद इन 2 days, विद इन ए वीक, विद इन 3 days मैं इलेक्ट्रॉनिक बस फ्री चला दूंगा हिसार बस स्टैंड से लेकर अग्रोवा मेडिकल कॉलेज तक। अच्छा, हर घंटे में जाएगी, हर घंटे में वापिस आएगी। और मेरी पूरी क्षमता और कोशिश रहेगी हमारे समुदाय के लोगों से
इंटरनेशनल चंदा इकट्ठा कर कर मैं हिसार से अग्रवा को मेट्रो से जोड़ दूंगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात है एक तरह से। कोई मेट्रो से दिक्कत जोड़ने नहीं है की भाई जो बात साहब, कर हमने रहे हैं। तो बड़े बड़े चैलेंज लिए हैं और सेवा करी, ये भी सेवा है। लोग पैसा देने के लिए तैयार है, हमारा समुदाय लेने वाला नहीं है। तो जैसे कि आपने विधायक जी की बात की, कमल गुप्ता जी यहाँ से विधायक भी रहे, मंत्री फिलहाल हैं। हवाई जहाज की बात होती है बार बार ना, हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट की जरूरत नहीं थी। लोग कहते हैं पहले तो हमें यहाँ की सफाई की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, आम जन की जो मूलभूत सुविधाएं की बात लोग करते हैं, वहीं पे मंत्री जी ने जहाज उतार के वहां पे ट्रायल एक तरह से किया। उस दिन वो भावुक भी हुए। आप क्या मानते हैं, उनका भावुक होने का कारण क्या है? ये जुमला, मैं कहता हूँ ये जुमला है। मैं चैलेंज करता हूं रमेश जी, एक जहाज भी हमारे विधायक जी उड़ा दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। और ये इंसान 15 जहाज उड़ा देगा इंटरनेशनल। किसान के बेटे को हवाई चप्पल बनाकर हवाई जहाज में सफर कराकर उसकी अपनी हरी सब्जियों को बिकवा दूंगा। मैं व्यवसायिक हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे को बड़ा एक्सपोजर है, और मेरा मिशन और विजन है कि किसान का बच्चा व्यापारी कैसे बने। मैं किसान नहीं बन सकता, लेकिन किसान के बच्चे को बिजनेसमैन बना दूंगा, ये मेरा मिशन। ये ना कई बार इंटरव्यू में हम लोग करते हैं, तो आपका ये सपना तो जरूर है। आप कहते हैं कि यहाँ के मूली, गाजर और एक तरह से गोभी जो फल है, वो यहाँ से विदेश की तरफ ले जाके एक तरह से लोगों को, वहाँ विदेशियों को यहाँ की जो सब्जी खाने का मौका मिलेगा और यहाँ के लोगों को एक तरह से फायदा मिलेगा। इस पर आप विचार हर बार आप ये बातें आप करते हैं, ये कितना संभव आप मानते हैं इस चीज का? संभव भी हो, आप मैं टिकट कराता हूँ, आप दुबई देखिए आओ, स्पेशली इसी बेस पर टूर लगाना। लोगों का एक्सपोजर नहीं है, सोच ही नहीं है। मैं तो कुछ करने आया हूँ, मैं जगाने आया हूँ, तो इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। मैं तो कमाने गया था विदेशों में, कमाया, खूब कमाया हिसार पैदा होकर। अब तो मैं गंवाने आया हूँ, लोगों को जगाने आया हूँ। जागो मेरे अपनों, विदेश खाली पड़ा है, आपको बुला रहा है, आपको बुला रहा है जी। आप भी करोड़पति हो जाओगे, क्यों नहीं बिजनेसमैन बन जाओ, मेरा ये सोच जी। जैसे कि चुनाव के समय हो सकता है, जल्दी भी हो सकते हैं, हो सकता है समय पे भी हो, तो आप क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कब तक लिस्ट होगी, और उस लिस्ट में क्या अशोक गोयल मंगाली वाले का इस बार यहाँ पे चांस दे सकती है कांग्रेस पार्टी? देखो जी, जल्दी लेट का तो वो समय बताएगा, और कांग्रेस की कब लिस्ट निकले वो हाईकमांड और बड़े बड़े नेता जो मैनेजमेंट के हैं उनके हाथ में है। और जहां तक आपने मेरा नाम लिया, पब्लिक मुझे चाहती है, पब्लिक के अंदर मेरा नाम बैठा हुआ है, सर्वे में मेरा नाम आया हुआ है, चंद नेताओं पे ये सब रिपोर्टें गई हुई है। हमें ये लगता है कि इस बार ये मौका हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, और मैं पब्लिक की सेवा करूंगा जी। लगातार जैसे इलाके में आप पहुंच रहे हैं, व्यापारियों से मिल रहे हैं, दुकानदारों से मिल रहे हैं, और बीच में घटनाएं भी बहुत हुई हैं, उसको लेके व्यापारी किस तरह की आपके सामने प्रतिक्रिया रखता है? देखिए, मैं तो यही कहता हूं, जो व्यापारियों के साथ जो आतंकी घटना हुई है, ये हमारे सेवादार का मिसमैनेजमेंट है। सेवादार स्ट्रोंग हो, उसके सिस्टम स्ट्रोंग हो, तो व्यापारी सेफ रहेगा। हमने तो विदेशों में देखा है, जिन कंट्रियों में हम रहे हैं वहां जीरो क्राइम है। क्यों है जीरो क्राइम? वहां का सेवक स्ट्रोंग है, वहां का राजा स्ट्रोंग है। यहाँ का जो सेवक है वो स्ट्रोंग नहीं है, इसलिए ये घटनाएं हो रही है। मुझे मालूम है वो स्ट्रोंग कैसे है विदेश, मैं वो सिस्टम यहाँ ला दूंगा। मेरी पब्लिक, मेरा परिवार, मेरे व्यापारी, मेरे व्यवसायिक, सबको सेव कर दूंगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं कर रहे हैं लोगों को, जैसे कि 500 रुपए के सिलेंडर की बात करें तो भी, जैसे गरीब आदमियों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया। वहीं पे किसान के लिए भी जो फसल खराब हुआ है उसके लिए भी मुआवजा का अनाउंसमेंट कर दिए, और कुछ कर्मचारी कहते थे उनके पक्के करने की बात है। इन दिनों बहुत सारी घोषणाएं हो रही है, क्या कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की घोषणाएं इस चुनाव में काम आने वाली है? देखिए रमेश जी, आप तो मीडिया हो, इन चुनाव के अंदर जब भी चुनाव आते हैं ये जुमले छोड़ते हैं, फिर डाउन क्यों आते हैं? ये जुमले नहीं हो, पब्लिक निराश ना हो, तो कभी बीजेपी हारती क्या? ये हार सामने नजर आ रही है तो जुमले छोड़ रहे हैं, और ये जुमले छोड़ रहे हैं आपके सामने। आपको भी एलम है, हमें भी एलम है, पब्लिक को भी एलम है। कितने ये वादे पूरे करेंगे, कितने ये जुमले पूरे करेंगे? इन्हें गुमराह कर रहे हैं, नौकरी दे देंगे, वो दे देंगे। आज तक कुछ दी नहीं, आज तक ये कुछ होता तो ये जुमले नहीं छोड़ते। चलो, अंत में दर्शकों से, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या निवेदन करेंगे, किस तरह की अपील करेंगे? मैं तो मेरे अपनों को, मैं अपनी विधानसभा में जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे को पहचानते हैं, मैं उनको
गुजारिश करना चाहता हूं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इस बार एक मौका मुझे देकर देखो। जीवन में आपने काफी विधायक बनाए हैं, इस बार एक विधायक मुझे बना के देखिए। सारा सिस्टम बदल दूंगा, कल्याण कर दूंगा, इस सार का आनंद आएगा आपको। इस बार विश्वास कर लो मेरे ऊपर, मैं विकास करूंगा। विश्वास करो, मैं विकास करूंगा। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अशोक जी मंगाली वाले लगातार आप लोगों से अपील कर रहे हैं और गांव-गांव की बात करें, पहले लोकसभा चुनाव में भी हर इलाके में पहुंचे। इस वक्त विधानसभा चुनाव में जो अपना क्षेत्र है हिसार विधानसभा के हर कोने में पहुंच रहे हैं और लोग भी एक तरह से जानते हैं, नाम से परिचित हैं, कई शक्ल से परिचित हैं, कई काम से परिचित हैं और कहीं ना कहीं ये सिर्फ ये चाहते हैं कि एक बार मौका दें। आप लोगों ने अनेक विधायक यहाँ से बनाए हैं, लेकिन एक मौका इनको दें ताकि जो इनकी मन में दिमाग में जो बातें और हिसार की सेवा करने की जो बातें कर रहे हैं वो पृष्ठभूमि हिसार के अंदर एक धरातल पर काम करके दिखाएं। इस तरह की भावना के साथ अपील कर रहे हैं और टिकट कांग्रेस पार्टी इस बार इनको देगी नहीं देगी वो तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो भावनाएं जो हिसार जन है, हिसार के लोग हैं, उनकी सेवा करने की है। आप अपनी प्रतिक्रिया इनको लेकर किस तरह की आप प्रतिक्रिया भी डालें और इस वीडियो को शेयर भी करें और साथ ही साथ इन्होंने जो बात कही है वो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं।